मर्दों में रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। अगर पिछली वीडियो में मैंने तकरीबन 20-25 बातें आपको बताई थी, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो बार बार जब आती हैं धोखा खा के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, तो फिर सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आप हमें प्लीज़ गाइड कर दें कि हमें कैसे पता चले शुरू में हमारी बहनों को, हमारी कज़न्स को, हमारी सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को कि रिलेशनशिप में कौन से ऐसी गलत फ्लैग्स हैं जो हमें शुरू से पता होने चाहिए। नंबर 1 ये कि जो भी कोई मुंह से बात कर रहा होता है प्लीज़ उसकी बातों पे यकीन मत कर लिया करें। बातें सुनने से ज़्यादा लोगों के एक्शंस पे यकीन किया करें। अच्छा, अगर उस बंदे की कोई भी हिस्ट्री है, डिफरेंट लड़कियों को चेस करना, इनफिडेलिटी की हिस्ट्री, लड़कियों को स्टॉक करना, उनको रॉन्ग कॉल्स करना, उन पे कमेंट्स पास करना, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आपके दाएं बाएं, उसकी रेपुटेशन ऐसी है। मैंने अक्सर औकात ये देखा है कि लड़कियां जो हैं हमारे यहाँ, वी वुमेन, मैं अपने आप को भी इसी में शामिल करती हूँ कि वी वुमेन आर नॉट एट ऑल वाइज, हम वाइज नहीं होती हैं। आई डोंट नो, इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ बॉलीवुड मूवी रादर देन अ हॉलीवुड मूवी, कि हम हमेशा बैड बॉयज़ को पसंद करती हैं, लड़कियां जिनके पास बाइक्स होती हैं, जो बहुत हाई वॉल्यूम में बात करते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, दे लुक लाइक यू नो हीरो टाइप, हीरो पंटी टाइप जो किस्म के लोग होते हैं। एंड उनका लड़कियों के पास, लड़कियों के अंदर कोई इन्फैचुएशन होती है टॉक्सिक चीज़ों की। आई पर्सनली फील के जो भी इंसान लड़कियों के साथ इज़्ज़त से बात करता है, तमीज़ से बात करता है, करैक्टर वाला इंसान होता है, नमाज़ पढ़ता है, शरीफ इंसान होता है, समहाउ मैंने देखा है कि लड़कियों की अट्रैक्शन अच्छी चीज़, अच्छे लड़कों के लिए बहुत कम होती है। एंड दे ऑलवेज चेज के जिस लड़के के पीछे सारी लड़कियां भाग रही हैं हम उसी के पीछे भागें, और उसके पीछे चूंकि 100 लड़कियां भाग रही हैं इसलिए जो उस लड़के की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ सच अ नॉनसेंस। तो अगर उसकी कोई भी हिस्ट्री है डिफरेंट लड़कियों को छेड़ने की, उनके साथ एसोसिएट होने की, उनका पीछा करने की, या उसको बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कहता है कि जी मैं जहाँ जाता हूँ लड़कियाँ मेरे ऊपर गिर रही होती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियाँ मेरे ऊपर इतना क्यों गिरती हैं, एंड मैं लड़कियों को से जान छुड़ाता हूँ लेकिन लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे आ रही होती हैं, तो दिस इज़ अ वेरी हाई रेड फ्लैग, प्लीज़ नोट दैट। अग्रेशन और वायलेंस, अगर उसकी कोई लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इंटॉक्सिकेशन की हिस्ट्री है, इंटॉक्सिकेटेड बिहेवियर की हिस्ट्री है, टीचर्स के साथ लड़ाई, पीयर्स के साथ लड़ाई, घर में लड़ाई, बाहर मोहल्ले में लड़ाई, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा, ऊंचा बोलना, अब्यूसिव बोलना, डोंट यू एवर, इन चीज़ों को आप प्लीज़ इग्नोर मत करें। अच्छा, अगर कोई आपके साथ भी रिलेशनशिप में है लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और हर वक्त आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, यानी अगर आप वीडियो नहीं भेज रही हैं, अगर आप अपनी कोई पिक्चर नहीं भेज रही हैं, या आप उसकी मर्ज़ी पे कहीं मिलने नहीं आ रही हैं, या आप उसकी बात नहीं मान रही हैं, या आप उसका कॉल नहीं उठा रही हैं, तो उसका रवैया जो है बहुत अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपकी बातों को समझता नहीं है, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, और आपको विन विन सिचुएशन, और हम एक होता है मीटिंग हाफ वे, लाइक आधी बात आप किसी की मान लेते हैं, आधी अपनी मान लेते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द एटीट्यूड। अगर आप उसके रवैये में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कज़न्स, अपने पीयर्स, अपने किसी भी चीज़ के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कोई रिमार्क्स, कोई ऐसी चीज़ फील करती हैं जो आपको लगता है कि यार प्रॉबेबली ही डजंट लाइक माय फैमिली, या पता नहीं हम इनके स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर रहे हैं, या ये हम लोगों को अच्छा नहीं समझता, या ये हमारे साथ, मेरे साथ अटैच तो है बट ओवरऑल जो इसके रिमार्क्स होते हैं वो लाइक दे आर नॉट फेमिलियर, अच्छे लफ्ज़ों में आप लोगों के बारे में उसके रिमार्क इंसल्टिंग होता है, या कोई चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करता है आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली अनअवेलेबल है, यानी जब आप उसे कॉल करें वो फ़ोन नहीं उठाता, जब आपको उसकी ज़रूरत हो वो अवेलेबल नहीं होता, जब आप उसको फाइनेंशियली, इमोशनली या फिज़िकली आप उससे बात करना चाहें, या उसको उसकी ज़रूरत हो आपको जस्ट टू टॉक, वो तब भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी ही शर्तों पे आपसे मिलता है, जब वो मिलना चाहता है तब वो अवेलेबल है, और अदरवाइज़ अक्सर वो अनअवेलेबल है, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग साइन, ये दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अनस्टेबल या इमेच्योर बिहेवियर, यानी अगर किसी के बिहेवियर्स बहुत इमेच्योर हैं, यानी हर वक्त टेंट्रम्स थ्रो करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर
जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करना, और जिसमें मैच्योरिटी की कमी हो, उसके बिहेवियर्स के अंदर अभी बहुत इमेच्योरिटी, बच्चों वाले बिहेवियर्स। तो इसका मतलब है वो बंदा जो है वो इमोशनली अभी ग्रो नहीं किया है, और आप किसी की बेबी सिटिंग नहीं कर सकती बैठ के, सो दैट इज़ अ रेड साइन। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, जैसे अगर चीज़ों को ट्विस्ट करना, सिचुएशंस को ट्विस्ट करना। अगर आपकी कोई मीटिंग थी, आप दोनों ने डिसाइड किया था कि आप लोग किसी जगह पे इकट्ठे जा रहे हैं, आप उसको कॉल करती रहीं, वो नहीं अवेलेबल हुआ, और फिर उसके बाद जब बातचीत हुई तो उसने सारी की सारी बात किसी न किसी तरह घुमा के आपके ऊपर ही फेंक दी और कसूर आपका ही बना देना है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पॉइजनस, वेरी टॉक्सिकेटेड है बिहेवियर के लिए। इट शोज़ कि बंदे का जो चाइल्डहुड है, या जो उसकी अपब्रिंगिंग है, या जो भी उसका अब एक बिहेवियर है, वो एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए पॉजिटिव नहीं है, टॉक्सिक है, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर इन द फ्यूचर। ओवर डिपेंडेंसी, यानी हर चीज़ में आपकी ज़रूरत है, उसको सुबह उठना है तो आपकी ज़रूरत है, फाइनेंसेस हैं तो आपकी ज़रूरत है, टाइम है तो आपकी ज़रूरत है, कोई भी काम है वो तुम करो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किसी भी फिज़िकल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करे, इट शोज़ अ इमेच्योर बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर है। इसका मतलब है कल को वो एक घर या एक प्रॉपर हाउस होल्ड को कैसे चलाएगा। तो आपको फिर ऐसे इंसान से उसको रेड फ्लैग की कैटेगरी में डालना चाहिए। ब्लेमिंग अदर्स, यानी हर वक्त दूसरों को ब्लेम करना, मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका, मैं पढ़ नहीं सका, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी किसी ने फ़ीस नहीं जमा कराई, मैं तो हर वक्त ये कोशिश करता रहता था लेकिन किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की, क्यों मुझे समझ नहीं सका, मैं जो हूँ ना बस जी, मुझे तो बस मैं मजबूरी बहुत था। इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो सका, मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ, मेरे तो अब्बू इस तरह के थे ना, मारते बहुत थे मुझे, और मेरी अम्मी ने मेरी फ़ीस नहीं जमा कराई, मेरी बहनें मेरा ख्याल नहीं रखती। दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस, दिस शोज़ अ लॉट ऑफ इमेच्योरिटी। फिर इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर, अगर आप उसको देखती हैं कि वो कभी उसके पास पैसे आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, जब पैसे नहीं हैं तो कभी उधार मांग रहा है, कभी कर्जे मांग रहा है। ऑलवेज़ वॉच, ऑलवेज़ कीप एन आई कि दूसरे बंदे का फाइनेंशियल बिहेवियर क्या है। इज़ ही अ पर्सन जिसके साथ आप कल को अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकती हैं, उसके ऊपर आप उसके साथ आपने, औरत जो है, औरत के पेट से बच्चे निकलने होते हैं। औरतों को बहुत ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि औरतों के जिस्म में से बच्चे निकलने होते हैं और बच्चों की ज़िम्मेदारी सारी औरतों पे होती है। तो हम एज़ वुमेन हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को देखना होगा कि यार आज मैं अकेली हूँ तो ये बंदा मुझे नहीं संभाल सकता, कल मेरे 3 बच्चों को या 2 बच्चों को या 1 बच्चे के साथ जब मैंने एक घर बनाना है तो मैं इस बंदे पे रिलाई भी कर सकती हूँ, ये इस काबिल है कि मैं इस पर रिलाई करूँ कि ना करूँ। तो इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर, इधर उधर फजूल खर्चे करना और फिर उसको छुपाना, आपसे छुपाना, कवर अप करना, कर्ज़े लेना, और कभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, एसेट नहीं कोई बिल्ड कर रहा, फजूल चीज़ों पे पैसे ज़ाया करना, शोबाजी पे पैसे ज़ाया करना, दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर फॉर पार्टनरशिप। अच्छा, अगर उसको कोई एडिक्शन है, यानी सिगरेट की या अल्कोहल की या कोकेन की या आइस की, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि उनका बिहेवियर बड़ा कैजुअल होता है, कोई बात नहीं शादी के बाद ठीक हो जाएगा। उनकी माँओं का बिहेवियर बड़ा कैजुअल होता है, कोई बात नहीं शादी के बाद ठीक हो जाएगा। नहीं, शादी के बाद ठीक नहीं होता, कोई चीज़ शादी से पहले ठीक नहीं होती, ना शादी के बाद ठीक होती है। अगर उनके माँ बाप उनको सीधा नहीं कर सके तो प्लीज़ आप अपने आप को इतनी बड़ी मदर टेरेसा मत समझें कि आप उनको ठीक कर लेंगी, और ना ही आपने ठेका उठाया हुआ है कि आप लोगों के ख़राब हुए हुए लड़कों को ठीक करें। तो प्लीज़, मोहब्बत के नाम पे लड़कियां जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लेती हैं ना रिहैबिलिटेशन के, लोगों के लड़कों को ठीक करने के, उसको प्लीज़ अवॉइड करें। यू आर नॉट समबडी, ना आपने मेंटल स्कूल खोला हुआ है, ना आपके पास इतना टाइम है, ना इतनी फुर्सत है कि आप लोगों के ख़राब हुए हुए लड़के ठीक करती रहें। फिर आपको हर वक्त इनसिक्योर रखना, अगर आप अच्छी लग रही हैं तो जानबूझ के कहना तुम बहुत बुरी लग रही हो, तुम्हें ये कलर सूट नहीं कर रहा, तुम मोटी बहुत लग रही हो, ताकि आप हर वक्त अंडर कॉन्फिडेंट रहें। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप बुरी भी लग रही हैं तो कहेंगे आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, आप अच्छे सोच, अच्छी अपनी फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ किसी फंक्शन में जाएं। और जो लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं वो आपको हमेशा इनसिक्योर करते हैं।